हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आज हम फार्माकोलॉजी लेकर आए हैं। फार्मेसी में यूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी की स्पेशल प्लेस है क्योंकि फार्माकोलॉजी एक तरफ और सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ। ये कोर सब्जेक्ट है और फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में ड्रग की स्टडी करता है और आपकी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है ड्रग, और बॉडी इसको कैसे ऑल्टर कर रही है और ये बॉडी में जाके क्या ऑल्ट्रेशन कर रहा है। ये सारी स्टडीज़ हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। और तो आइए आज का इंट्रोडक्शन इसी से शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी अगर देखा जाए तो ग्रीक वर्ड है, चूँकि ग्रीक सभ्यता जो है बहुत ही एंशिएंट थी, प्राचीन सभ्यता है, तो प्राचीन होने के साथ साथ उसने विज्ञान को भी बहुत अच्छे से विकसित किया। तो उस टाइम से ही जो है साइंस को इतना डेवलपमेंट मिला, इसलिए साइंस के ज़्यादातर जो टर्म्स हैं वो या तो ग्रीक हैं या लैटिन है, तो इसलिए फार्माकोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। फार्माकोलॉजी यानी फार्माकॉन, फार्माकॉन से बना है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, और लोगोस का मतलब आप जानते ही हैं स्टडी। तो ड्रग की स्टडी। अब ड्रग पूछेंगे ड्रग क्या होता है, तो ड्रग ये होता है केमिकल, एक केमिकल है जिसका कुछ स्ट्रक्चर है, कोई नोन स्ट्रक्चर है जो कि आपकी बॉडी में जाते ही ये केमिकल है, इसका कोई स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर, ये केमिकल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में एंटर करते ही बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है, कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, कुछ ऑल्ट्रेशन करेगा, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल बॉडी कंडीशन, यानी जो फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी थी बॉडी की, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन से पहले जो नॉर्मल वाली कंडीशन थी वो अचीव करने में ये ड्रग हेल्प करता है। तो ये फार्माकोलॉजी जो है ड्रग्स की स्टडी है। और ड्रग्स क्या है, एक तरह का केमिकल है जो एक नोन स्ट्रक्चर के साथ आपकी बॉडी के पैथोफिजियोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन करता है और आपको नॉर्मल जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसे अचीव करने में हेल्प करता है, यानी आपको ठीक करता है, क्योर करता है। तो यही है फार्माकोलॉजी की ब्रॉड डेफिनेशन। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअली में हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसको और तरीके से देखें तो दो ब्रॉड स्टडीज़ होती हैं। एक तो डायनामिक पार्ट, काइनेटिक पार्ट, यानी फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स से मिलकर बना हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब जो भी ड्रग आपने बॉडी में ली वो आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद उसने बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस किए, क्या ऑल्ट्रेशन किए, क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस किए कि बॉडी क्योर हो जाए, वो चीज़ें हम डायनामिक पार्ट में पढ़ते हैं। और बॉडी, अब आपने बॉडी में ड्रग तो दे दिया, बॉडी का भी तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो वो रिस्पॉन्स यानी बॉडी ने अब ड्रग पे क्या किया, ये हम इस ब्रॉड स्टडी से करते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन बॉडी का, ड्रग का बॉडी में एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब बॉडी को एडमिनिस्टर करने के बाद वो अगर वो सॉलिड फॉर्म में लिया तो पहले वो ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अगर वो किसी और फॉर्म में लिया तो उतना ज़रूरत नहीं है, छोटे पार्टिकल्स होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके, या लोकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे टिश्यू के रीजन वाइज। तो एडमिनिस्टर करने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर फाइनली उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी बॉडी का जो ड्रग का मैक्सिमम पार्ट है वो जाएगा लिवर के अंदर, और लिवर यानी हेपाटिक टिश्यूज़ में जाते ही वो उस मेटाबोलाइज होने लगेगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, यानी बॉडी से एक्सपेल्ड हो जाएगा।
किस रूट से एक्सपेल होगा, बहुत सारे रूट हो सकते हैं, वो किडनी के थ्रू यानी यूरिनल उससे जाएगा, और आपके स्वेट से, और कई सारे रूट हो सकते हैं। तो ये ब्रॉडली हम फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग पे बॉडी क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, उसको तोड़ मरोड़ रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तोड़ के इधर उधर फैला रही है, और फिर उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल रही है, उस पूरी प्रोसेस में ड्रग ने बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट दिया, एक्चुअली जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट आया वही हम डायनामिक पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो ये एक बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे अगर देखा जाए तो पढ़ते क्या हैं, बॉडी में रिसेप्टर्स होती हैं। रिसेप्टर्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो ड्रग्स को बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद उसका इफ़ेक्ट ले वो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो रिसेप्टर की मदद से ड्रग का पूरा एक्शन होता है, तो उस मोड ऑफ एक्शन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद अगर देखें तो हम ड्रग्स की पूरी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कौन सी ड्रग कोई भी दिया और फिर सही हो गया। हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ फंक्शन होता है, और वो जो अगर कोई जटिल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट बॉडी के किस रिसेप्टर से अटैच होगा, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस ऑफ स्टडी से हमने बहुत सारा एक डिवीज़न किया हुआ है, एक तरह से ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया है कि किस तरह के सिस्टम पे कौन सा ड्रग, कौन सी कैटेगरी का ड्रग एक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम पूरी कैटेगरी वाइज उसको पढ़ेंगे। तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, फिर कार्डियोवैस्कुलर के ड्रग्स, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उनके ड्रग्स हम पढ़ते हैं, और यही है फार्माकोलॉजी में। इसको हम इंट्रोडक्टरी था आज, इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पूरी देखेंगे, और थोड़ा सा और डायनामिक और काइनेटिक पार्ट का डिटेल में स्टडी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।